पौड़ी जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थ के सैंपल पर न्यायालय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 11 खाद्य कारोबारियों पर 6,53,000 का अर्थदंड लगाया है। इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पौड़ी अजब सिंह रावत ने बताया कि मिथ्या छाप, अधोमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री समेत बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ की बिक्री और खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर ये कार्रवाई की गई है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होता है ना उसमें 11 वाद जो कि विभाग द्वारा माननीय न्यायालय अधिकारी के न्यायालय में दर्ज किए गए थे, उन वादों में माननीय न्यायालय अधिकारी महोदया द्वारा दिए गए हैं। कुल 11 वादों में 6,53,000 का अर्थदंड अधिरूपित किया गया है। संबंधित खाद्य कारोबारों के विरुद्ध खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध हमने वाद दर्ज किए हैं। द्वारा समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए गए थे। खाद्य विश्लेषक द्वारा उन खाद्य नमूनों और खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध 6,53,000 रुपये का अर्थदंड अधिरूपित किया गया है और सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को निर्णय की प्रति प्रेषित कर दी गई है और उसमें निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उनके द्वारा माननीय न्यायालय और यदि वो निर्धारित समय के भीतर काशीपुर के चैती मेले में विगत दिनों श्री खाटू श्याम बाबा का विशाल दरबार लगाया गया था। इस संबंध में श्री श्याम सेवक ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा दरबार में बाबा के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को श्री खाटू श्याम बाबा का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री खाटू श्याम सेवक ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित चौहान ने कहा कि काशीपुर की फल मंडी के सामने ईशान हॉस्पिटल के पीछे श्री खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ट्रस्ट के द्वारा लगातार 5 सालों से बाबा का दरबार लगाया जाता रहा है। उसी दरबार में बाबा के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। देखिए, आज श्री श्याम धाम मंडी समिति के सामने दर्शन विहार में जो बन रहा है, उस प्रांगण में जहां आप आज देख रहे हैं, ये जो है मंदिर परिसर है और इसके बेसमेंट में आज सभी कार्यकर्ताओं जो 5वां हमारा वार्षिकोत्सव था, जिसमें जिस व्यक्ति ने जिस पदाधिकारी ने सेवा की है, श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट ने उनके प्रोत्साहन के लिए आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें बाबा की स्मृति और मंदिर का स्वरूप लगा हुआ स्मृति चिन्ह सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, सेवादारों को भेंट किया गया है, ताकि लोग उसी उत्साह से, जिस उत्साह से बाबा का वार्षिकोत्सव मनाया गया है, उसी उत्साह से मंदिर को शीघ्र बनाने के लिए लोगों से अधिक संपर्क करें, उनसे धनराशि और आर्थिक सामान के रूप में बजरी नेता इकट्ठा करें और उतनी जल्दी ये मंदिर एक भव्य विशाल काशीपुर बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए सहयोग करें, घर घर जाकर संपर्क करें। बीते दिन जसपुर में हुई घटना, जहां तेज गति के कहर के चलते एक कार में सवार 5 लोग जसपुर के मोहल्ला चांद मस्जिद नई बस्ती निवासी 3 युवकों की कार हादसे में मौत हो गई थी। आपको बता दें, अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि नसीम पुत्र नफीस की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। कुल मिलाकर तेज गति के कारण एक कार में सवार 4 लोग मौत के मुंह में समा गए। घटना पर स्थानीय लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, जहां कोतवाल ने घटना की सीसीटीवी कैमरे के जरिए जांच की तो पूरे मामले का पता लग पाया है। यही गाड़ी है, देखो ये पेड़ के बराबर से निकली है और ये ऐसे
10:56 पे हम लोग सूचना आई और एक घटना लगभग 10:45 से 50 के बीच घटना है। ये 5 दोस्त जो इसी मोहल्ले तो 4 मस्जिद है उसकी वहीं के रहने वाले, एक ही मोहल्ले के रहने वाले। सर ये लोग रोज जो है चाय पीने जाते हैं टोल टैक्स में, तो कल भी चाय पीने जा रहे थे खाना खाने के बाद। तो हो सकता सामने से कोई गाड़ी आई और लाइट पड़ी उनके आंखों में, और इनकी गाड़ी इतनी स्पीड थी कि कंट्रोल नहीं कर पाया, और कंट्रोल नहीं होने के बाद एक दीवार में, तो दीवार की नींव से टकरा गए, और जैसे टकराया वो गाड़ी जो है जंप करी, वहीं पर जो है ऑन द स्पॉट जो गाड़ी वापस इंजर्ड हो गए लोग, जिसमें एक के मौके में मौत हो गई थी, 2 दौरान जो उपचार के लिए वहाँ मौत। कुल 3 लोग मरे, 2 घायल, 5 लोग बैठे थे, एक गंभीर घायल है, एक सामान्य घायल है, और 3 लोग की तो मृत्यु हो गई। अभी वहाँ कैमरे फुटेज हम देख रहे हैं कि ओवर स्पीड थी या कोई किसी का टक्कर मारा, ये तो वहाँ कैमरे में देखा जाएगा, तभी मैं बता पाऊँगा कि सही स्थिति क्या। जैसलमेर में क्रेज चाय का जो ज़्यादा फैला हुआ है, तो आजकल 2-3 घंटे यहाँ जैसलमेर में हो गए, जैसे कि एक टोल टैक्स होगा, टोल टैक्स के नाम से, और एक तुम्हारा मोडागरा हो गया, एक तुम्हारा अफजलगढ़। तो रोज़ जो लड़के हैं यहाँ के सैर तफरीह के लिए आधी रात निकलते हैं, 11 बजे निकलते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। 11 का टाइमिंग कम से कम अपने हर लड़के को अपने घर होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो फैमिली होती है वो इंतज़ार कर रही होती है, और जिनके बच्चे होते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। यंग अब देखा जा रहा है ज़्यादातर यंग मौत होती जा रही है, और बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं जिसमें जवान मौतें हुई है, या कोई लड़का तो ऐसा रहा है जो एक ही है घर का, अब वो भी एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुका जो उनका सहारा था। तो इससे घर वाले हमेशा के लिए गम में चले जाते हैं। तो लड़कों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस चीज़ से इबरत हासिल करें और चाय का क्रेज़ रखें, दोस्ती यारी रखें, मगर कम से कम अपनी फैमिली को भी ध्यान दें। उन सब चीज़ों का भी ध्यान रख करके इन चीज़ों को से इबरत हासिल करके आगे कदम बढ़ें। देखते हैं कि वो इंसान बुलेट चला रहा है, ऐसे नहीं सर, या वो इंसान कार चला रहा है, या वो इंसान बुलेट चला रहा है, तो अगली जो नई जनरेशन है वो अपने दिमाग में ये मैसेज बिठा लेती है, अब मैं भी ये चीज़ लाऊंगा, मैं भी सैर तफरीह के लिए निकलूँगा, मुझे भी बुलेट चलानी है, मुझे भी आगे निकलना है इन लोगों से, मुझे उसका दिखावा करना है। तो ये दिखावे वाले क्रेज़ की वजह से लोग अपनी मौत के करीब ज़्यादा होता जा रहा है। इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ओवर स्पीड भी इतनी होती है कि आदमी मतलब अब ये बता नहीं सकते कि ट्रक या कोई डंपर या कोई भी अन्य वाहन अगर उससे ओवरटेक करते समय अगर उससे टकराया है, तो इस बारे में कुछ जब तक पुलिस सही करके छानबीन नहीं करेगी तो जब तक कुछ बता नहीं सकते कि क्या हुआ पीछे इसमें। अगर वो चेक किए जाए तो हो सकता है कि इसका सही से खुलासा हो पाए कि ये किस वजह से हुआ है ये हादसा। बस यही है कि अपना लिमिट में गाड़ी चलाएं, अपने और अपने परिवार को देखते हुए गाड़ी चलाएं। 5 लड़के इसमें थे, जिसमें एक लड़का सही है, बाकी 3 लड़के ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। एक लड़के की हालत सीरियस है और उसकी सूचना भी ये मिली है कि शायद वो भी खत्म हो गए। ये सब जसपुर के रहने वाले थे, रहमत नगर कॉलोनी जसपुर के चांद मस्जिद के पास। लगा एक मोहम्मद खालिक है, एक आमिर है और एक लड़का है फारूक, और एक नबी चूड़ी वालों के लड़के हैं, उनकी हालत सीरियस थी। आकिब नाम है, वो सीरियस हालत थी। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी एक्सपायर हो गया। पाटन की तैयारी हो रही है। अब घायल तो एक मुरादाबाद में है, जो घायल है उसको मुरादाबाद में बता 11 बजे के बाद की घटना है। आपने आज तक सुना देखा भी होगा कि बैंकों में पैसे का लेन देन ही किया जाता है। पैसे के लेन देन के लिए ही बैंकों का निर्माण हुआ है, लेकिन HDFC बैंक की शाखा जसपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैंक की स्थापना दिवस के मौके पर पैसे का लेन देन के अलावा अपने ग्राहकों की बेहतर सुविधा के साथ साथ उनका भविष्य में देश की हर नागरिक की जरूरत के लिए प्रतिवर्ष एक दिवसीय रक्त शिविर लगाया जाता है। वही इस मौके पर जसपुर में HDFC की शाखा ब्लू गेम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने किया और बैंक के इस तरह के कार्यक्रम की सराहना भी की। वही शाखा प्रबंधक देवेश सोनी ने बताया कि जसपुर शाखा में करीब 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों के साथ साथ बैंक उपभोक्ताओं ने ब्लड कैंप में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारा उद्देश्य है आज की कम से कम 50 यूनिट तक लेके जाएँ। ये एक्टिविटी हम वैसे भी हर साल करते हैं और हमारा प्रयोजन भी इसीलिए है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि समाज बैंकों से जुड़ा है और बैंक भी समाज को कुछ देना चाहता है। इसके लिए ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं, प्रतिवर्ष किया जाता है।
और किया जाता है, हर शहर में किया जाता है। और हमारे स्पेशली जो हमारे बैंक का एक डिपार्टमेंट है WBO जिसे बोलते हैं, होलसेल बैंकिंग यूनिट, जिसके अभी यूनिट हेड है तनेजा साहब, दीपक तनेजा जी। तो इनके संयोजन से, इनके सहयोग से ये एक्टिविटी कराई जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। मसूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला के नेतृत्व में मसूरी के अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए और भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य को तय करता है, साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकारों और कर्तव्य को परिभाषित करता है। कैसी अवधारणा होनी चाहिए, ग्राम स्वराज की कैसी अवधारणा होनी चाहिए। और हमारा 75वां संविधान दिवस है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे अपनाया गया था। लागू वो 26 जनवरी 1950 का हुआ। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व है उसने एक निर्णय लिया है कि आज से लेकर पूरे 60 दिन तक 26 जनवरी तक संविधान दिवस मनाया जाएगा और हर 10-15 दिन में नुक्कड़ सभाएं और गोष्ठियाँ की जाएगी, जिसमें 10 मुख्य पॉइंट रखे गए हैं जिन बिंदुओं को लेकर उन पर चर्चा की जाएगी। और संविधान के साथ जो आज छेड़छाड़ की जा रही है और जो जिस तरह की भी जो हमारे संविधान ने हमें सुविधाएं दी थी, हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए थे, धर्मनिरपेक्षता दी थी, महिलाओं का अधिकार दिया था, आरक्षण दिया था, आज कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से छेड़छाड़ हो रही है। इसके लिए जागरूकता अभियान चला जाएगा और लगातार 26 जनवरी तक हम पूरी शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा और प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के द्वारा 26 जनवरी तक लगातार संविधान के लिए कार्य किया जाएगा और संविधान में जो हमारे जो अधिकार हैं और हमारे जो चीज़ें निहित हैं उनको जनता के बीच रखकर उनमें जागरूकता लाई जाएगी। समूचा देश संसद के अंदर दोनों सदन और संसद के बाहर पूरे देश के अंदर संविधान दिवस को जो है कि आज मनाने का पूरा याद किया जा रहा है कि 1950 के अंदर संविधान सभा ने संविधान समिति ने एक दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज को तैयार करने के बाद आज संविधान दिवस के रूप में उसको जो है सामने रखा गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इस संविधान सभा में 41 लोग जो हैं इसके सम्मानित सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके सम्मानित चेयरपर्सन थे और बहुत मेहनत के साथ कई देशों का जो है संविधान लाकर जो है ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का जो संविधान यहाँ भारत में लागू किया गया, वो बड़ी मेहनत के साथ एक गुलदस्ते के रूप में जो है सभी बोलियां, सभी जातियां, उपजातियां, सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उनकी स्वायत्तता की बात की गई। संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो देश की संसद को भी चलाता है और देश के बाहर पूरे देशवासियों को जो है अनेक राज्य सरकारों को और अन्य स्थानीय सरकारों को भी संचालित करता है। उसका अधिकार मात्र जो है संविधान प्रदत्त है। संविधान की कई धाराएं हैं, समय समय पर संविधान की धाराओं को जो है संशोधित किया जाता है। कई धाराएं ऐसी हैं, उदाहरण के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इसका एक प्रतीक है, जिसमें 33% नारियों को जो है गृहिणी से निकलकर जो है जनप्रतिनिधि कानून के तहत जो है उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर शालिनी गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के कार्य को अवरोध किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई, जहां कॉलेज प्रबंधन में काफी आक्रोश है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल सिंह चौहान और वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर शालिनी गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा किसी करण कसाना नाम के व्यक्ति द्वारा कॉलेज के प्राचार्य और शालिनी गुप्ता पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के कार्यों को पूरा करने को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के उत्पीड़न के साथ कई गंभीर आरोप लगाए। वही कॉलेज के प्राचार्य द्वारा शासन प्रशासन और साइबर क्राइम व स्थानीय
पुलिस से असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसी साजिश है जो कि कुछ अपने या तो अपने उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या कोई उनकी कोई पर्सनल ग्रजेस है। अभी मेरे नॉलेज में भी आया, फेसबुक को देख करके मुझे किसी ने भेजी तेरी पोस्ट कि उसमें मेरा नाम लेकर के लिखा जा रहा है कि हम लोगों से ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं नेट के नाम पर और उत्पीड़न कर रहे हैं उनका। यह बिल्कुल एक गलत बात है। हमने किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया। महाविद्यालय को जो काम कर रहे हैं ये पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए और स्थानीय छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है। नैक एक राष्ट्र ये पूरे ऑल ओवर इंडिया कराना कंपलसरी है। ये सिर्फ मसूरी में या हमारे कॉलेज में ही नहीं हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में कंपलसरी है। इसका सीधा सीधा असर हमारे महाविद्यालय की गुणवत्ता और हमारे जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, हमारे जो स्थानीय छात्र हैं, उनके भविष्य से संबंधित है। तो जो नैक प्रक्रिया चल रही है ये हमारे इस भविष्य से संबंधित है। किंतु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति ने, कोई करण कसाना नाम के व्यक्ति हैं, जो ट्रूथ ऑफ मसूरी वाले अकाउंट में उन्होंने एक बेहद भ्रामक और जानबूझ के अपमान करने वाली या जो है आपको बदनाम करने वाली न्यूज़ मेरा नाम लिख करके डाली है, जिसका मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मैं इसकी रिपोर्ट फेसबुक पे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, साइबर क्राइम में और यहाँ लोकल पुलिस थाने में करूँगी, क्योंकि इस तरह से महाविद्यालय की छवि को, मेरी ना सिर्फ मेरी बल्कि महाविद्यालय की छवि को भी हानि पहुँचाई जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अवगत हुआ है कि किसी करण कसाना नाम के व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाए हैं और डॉक्टर शालिनी गुप्ता का भी नाम लिया है, जो कि ये हमें हतोत्साहित करने की बात है। IIQA, SSR और DVV हमने नैक का सफलतापूर्वक कर लिया है। 26-27 दिसंबर को हमारी डेट सुनिश्चित है। उसमें हम एकजुट होकर के लगे हुए हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हमारे कार्य को बाधित करने का दुस्साहस किया है। हम इससे मैं चाहते हैं कि शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में ये कार्य अपग्रेडेशन कॉलेज के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए नितांत आवश्यक है। कल को आने वाले छात्रों के लिए ये हितकारी होगा। हम नैक के UGC के ट्रैक पे होंगे और हमें वो सुविधाएँ मिल सकेंगी। अदरवाइज़ हमारी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, हमारी मान्यता ख़त्म हो जाएगी, हम लोगों की सैलरी बाधित हो जाएगी। तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इसमें लगे हुए हैं। शासन प्रशासन से और आप लोगों से इसका दुष्प्रचार होना चाहिए, ये निंदनीय है और कठोर से कठोर कार्रवाई की आशा करते हैं। जसपुर के ग्राम ध्यान नगर संविधान दिवस पर जनता संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा रानी के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शुभचंद्र ने बताया कि ग्राम ध्यान नगर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनता को संविधान दिवस पर आपस में चर्चा की जाए, संविधान को सुरक्षित रखा जाए। संविधान की जनता को न्याय दिलाता है, संविधान सुरक्षित है तो आम जन भी सुरक्षित है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है। संविधान दिवस के अवसर पर हमने ग्राम ध्यान नगर जसपुर विधानसभा के अंदर एक सम्मेलन रखा है, गोष्ठी रखी है, संवाद और चर्चा का एक हमने कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत हम जनता के बीच में भारत के संविधान के जो एक खासियत है, जो इस देश के वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को जो अधिकार देता है, तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये देश का संविधान अगर नहीं होता तो देश के जो पिछड़ा और वंचित वर्ग है उसके हालात क्या होते, और हमें इतना दृढ़, इतना मजबूत संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया, आज हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम सभी उन नेताओं का, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू जी हों, जिन जिनका योगदान इस देश के संविधान को बनाने में रहा है, आज हम उन सभी महान विभूतियों को हम नमन करते हैं। और भारतीय संविधान की सुरक्षा करना आज देश के युवाओं की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि इस देश के संविधान को हम, जो ताकतें बैठी हैं, जो इसको बदलना चाहती हैं, हम उनसे डटकर उनका सामना करेंगे और इस संविधान की सुरक्षा हम अपने मरते दम तक करते रहेंगे। और संविधान सभी के लिए एक अच्छा जीवन देने का काम करता है इस देश के अंदर, इसलिए जय संविधान।
उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने पौड़ी पहुंचकर गढ़वाल कमिश्नर के साथ मिलकर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ आपदा संबंधित कार्यों की बैठक ली। आपको बता दें, सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले के जर्जर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल समेत जर्जर पटवारी चौकी समेत पंचायत भवन और खस्ताहाल सड़कों की डिटेल मांगी और बताया कि इस साल आपदा के कारण जिन सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची है उनकी भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन के पास पर्याप्त बजट है। केवल विभाग जल्द अपने प्रस्ताव प्रशासन को भेजे जिससे जर्जर सरकारी संपत्ति की हालत सुधारी जा सके। इस दौरान सचिव ने जिले में आपदा के दौरान से लंबित कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। आपदा से जो प्रभावित परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हों या पटवारी केंद्र हों, पंचायत भवन हों, आंगनबाड़ी केंद्र हों या सड़कें हों, जो भी आपदा से प्रभावित हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन चीज़ों को जिस रूप में थे उस रूप में लाया जा सके और लोगों की दिक्कतें जो हो रही हैं उसका समाधान किया जा सके। उसके साथ साथ मानकों के बारे में कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, उनको स्पष्ट किया गया है कि ये काम कराए जा सकते हैं। प्लस जेसीबी मशीनों के कुछ पुराने वर्षों के बिल पेंडिंग हैं, उनको तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बिल्स पेंडिंग हैं तात्कालिक कार्य के लिए, राहत बचाव कार्य या मरम्मत के कार्य, उन सभी को जो पैसा दिया गया है उसमें आदेश शासन से पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे कि उसको पैसे को दिया जाना है। तो अभी बताया गया है, तो सभी विभागों से ये भी कहा गया है कि आप अगले 10 से 15 दिन में अपने प्रस्ताव भेज दें ताकि जिलाधिकारी उसका परीक्षण करके आपको धनराशि दे सकें और जो भी लंबित देता है उसको हटाया जा सके, पूरा किया जा सके। मैंने कहा जो भी आपदा में बकाया है, चाहे हेली सर्विस का है, आपदा में लगाए गए या किसी और प्रकार से जिसने काम किया है, बिल हमारे पास जब भी आ रहे हैं हम तत्कालिक रूप से उसका निस्तारण कर रहे हैं। अगर कोई बिल है लंबित यहाँ का तो हमारे पास भिजवा दीजिए, उसका 100% उसका भुगतान किया जाएगा समयबद्ध रूप से।